गरम गरम। डबल टैप, ये दूसरा हाथ जा रहा है। ओए आग रजाई उत्ते कर। गाइस एवरीवन डबल टैप डबल टैप डबल टैप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन पे ये जो आपको नजर आ रहा है टिकटॉक लाइव के मनाजर है, एक लड़का अपनी बीवी के साथ लेटा हुआ है और उसके बाद उसकी चेस्ट में हाथ डाल के लोगों को क्या बोल रहा है जी, डबल टेप करें, बहुत गर्म है, गंदी गंदी वल्गर बातें। और ये मजीद कुछ वीडियोस हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये सब चीज़ें क्यों नहीं नज़र आ रही किसी को? ये जो बेहयाई हो रही है स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, ये एक लड़की है जिसकी आज मैं वीडियोस लगा रहा हूँ। मैं औरों को भी लगाऊंगा, मैं आज नाम ही नहीं ले रहा। आज मैं सबको वार्न कर रहा हूँ कि बाज आ जाओ। टिकटॉक लाइव के ऊपर ये जो गंदे गंदे काम आप कर रहे हो, बेहयाई फैला रहे हो, इस चीज़ को ख़त्म करो। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि ना ये हमारे इदारों को नज़र आ रहा है, और ना रेहान तारिक साहब को नज़र आ रहा है, ना रेहान मलिक साहब को नज़र आ रहा है। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आ रहा है? पतलू, और पतलू की ब्रॉड पे नाचती हुई लड़की। ये लोग जिद में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि जो असल मुद्दा है उसके ऊपर बात नहीं करते। हमारे माशरे में लड़कियां उठती हैं, ये बात बोलती हैं, मैं 4 दिन उसके साथ रही, मैंने 100 से ज़ायद मरतबा उसके करीब हुई, ये खुलम खुला बोल सकती है। लेकिन हमारे माशरे में एक अच्छा काम बंदा नहीं कर सकता। मैं ये वीडियो पतलू के फेवर में नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि और बहुत से मैटर्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हैं जिनको सॉल्व करना बाकी है। ये जो लाइव के ऊपर लड़कियां बैठ के बेहयाई फैला रही है और उनके घर वाले जो उनकी रोज़ी खा रहे हैं आराम की, उनको शर्म आनी चाहिए। ये जो जहाद हमने स्टार्ट किया बेहयाई के ख़िलाफ़, हम लोग इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे और हर उस पहलू पे बात करेंगे जहां पे हमारी बहन, बेटी, हमारा भाई, हमारा बेटा नंगा होगा। ये लोग अपनी बीवियां नचवा रहे हैं, अपनी बीवी के साथ लेट के गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं। किसके लिए? बीवी के साथ लेट के बोल रहे जी डबल टैप कर रहे हैं और गंदी गंदी बातें। ऐसी वीडियोज़ हैं कि मैं चला नहीं सकता, और ये सरेआम हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, लेकिन पूछने वाला कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब ने पतलू की तरफ जाना है, सब ने पतलू के पैसे देखने हैं, सब ने पतलू को गालियां निकालनी है। क्यों? क्योंकि टिकटॉक लाइव का जिम्मेदार आपने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ पतलू को ठहरा दिया है। ये सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही। बोर्ड के ऊपर गंदी गंदी गालियाँ लिखी जा रही हैं। मैं नेक्स्ट सारी वीडियो चलाऊंगा, सबको एक्सपोज करूंगा। आज मैं सबको वार्न कर रहा हूं कि भाई बाज आ जाओ, किसी की भी माँ, बहन, बेटी को टारगेट ना करो। लेकिन दूसरी साइड पे इसके ऊपर बात करने वाला कोई मौजूद है ही नहीं है। और जो हम लोग बात करते हैं तो हमें क्या कहा जाता है जी, आपने ठेका ले रखा है, मौलवी तो बोलते ही नहीं है। वाकई मौलवी नहीं बोलता। मौलवी को बोलना चाहिए, सियासत से हट के इस पर बात करनी चाहिए। इतनी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जमायत इस्लामी, JUI, मौलाना फजल रहमान साहब, इसको भी देख लें। इसके अलावा ये तो बड़ी बड़ी जमातें, छोटी कितनी मजहबी जमातें हैं, लेकिन उनको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। उनको नज़र क्या आ रही है? असम्बली नज़र आ रही है, अपनी सीट नज़र आ रही है। ये जो बेहयाई फैल रही है इनको नज़र नहीं आ रही। NCCIA से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इन मैटर्स को देखें, इन लोगों को देखें। मानसरा के अंदर DPO साहब ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, गिरफ्तार किया जो गालियाँ निकालते थे, जो बेहयाई फैलाते थे टिकटॉक लाइव के ऊपर। पेशावर के अंदर गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन हमारे पंजाब के अंदर गिरफ्तारियां क्यों नहीं होती? ईमान अली जो गालियां देता है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? हरीम शाह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? और बहुत सारी लड़कियां, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, ऐसा मैं सबके नाम लूँगा। लेकिन यहाँ पे हमारे माशरे के अंदर सब कुछ कर लो आप, कोई मसला नहीं है, सिर्फ पैसा आना चाहिए। पैसे की खातिर खुद को नंगा कर दो। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो अब पॉडकास्ट में लड़कियां आके क्या बोलने लग गई हैं, हम उस लड़के के साथ हमारा फिजिकल रिलेशन था, हमने इतनी दफ़ा उसके करीब हुई हैं, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, अब मैं इसको जेल में लेके जाऊंगी। पहले करीब भी खुद गई, मज़े भी लिए, सब कुछ किया, फेम हासिल किया, और अब आप क्या बोल रही है? हमें इंसाफ चाहिए। हमारे माशरे पे गुनाह करो, मसला नहीं है, लेकिन सच बात आपने नहीं बोलनी, क्योंकि फिर मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। खैर, मैं आप लोगों को वार्न करता चलूँ, जो भी बेहयाई फैला रहे हैं, कि इंशाल्लाह अब हम लोग डेली बेसिस पे इस पर एक्शन लेंगे। हमारी जो लॉयर्स की टीम है वो भी इस पर एक्शन लेगी। इसके अलावा हम लोग खुद वीडियोज़ बनाएंगे और उन चीज़ों को नोट डाउन करेंगे और करवाएंगे जहाँ पे बेहयाई हो रही है। जो लोग बेहयाई फैला रहे हैं, वल्गैरिटी से अगर पैसा कमाना है तो फिर आप कहीं और कमाओ, अपनी ऑडियंस पाकिस्तान से बाहर कहीं और बनाओ, गैर मुस्लिम को बनाओ, एक मुसलमान को अपनी ऑडियंस ना बनाओ। लाइव के ऊपर बैठ के गंदी हरकतें करने वाला भी हराम, गंदे पैसे भेजने वाला भी हराम, सब आपस में हराम काम कर रहे हो। कितनी खुशी के साथ बता रहे जी आज हमने इतने डॉलर्स कमाए, वी अर्न दैट डॉलर्स। इन डॉलर्स के पीछे ना हमने खुद को पागल कर दिया। व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्यों?
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टैग भी करें उन लोगों को जो लोग वल्गैरिटी फैला रहे हैं। इंशाल्लाह एक लिस्ट तैयार हो रही है, वो लिस्ट हम लोग तैयार करेंगे, वो लिस्ट हम लोग इदारों को देंगे, वो लिस्ट पे हम लोग एक्शन लेंगे, उसमें हम लोग वीडियोस बनाएंगे और हर उस बंदे को जो बेआई में इन्वॉल्व है हम लोग नॉमिनेट करेंगे। सेकेंडली, गालम गलोच का कल्चर टिकटॉक लाइव के ऊपर ख़त्म कर दें। रेहान साहब, आपको पतलू से मसला है, पतलू नू गाल कढ़नी है, पर्सनल नू गाल कढ़ो, किसी ने माँ बहन नू गाल न कढ़ो। ये जो गालियाँ निकाल रहे हो ना, बड़े सारे फन्ने खान बन रहे हैं, बदमाश बन रहे हैं, मुझे को ताव दे रहे हैं। अगर मैं औकात की बात करूं तो इन लोगों की औकात क्या है? एक टिकटॉकर अपने आप को कहलवाने वाला, जो टिकटॉक पे होता है ना सर, आपने इस चीज़ को मैनेज भी करना होता है। टिकटॉक के अलावा आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान के लिए आपकी क्या खिदमात है? अगर आपके कोई कारोबार हो रहा है ना, घर वाले कर रहे हैं तो अपने लिए पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट खुद लेके जा रहे हैं और वो भी बाहर बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ हाँ जो आपका बाहर बिजनेस है, जो पैसे आप पाकिस्तान के अंदर बेचते हो वो चलें, आप पाकिस्तान के लिए आपकी मनी आती है जो आप खर्चा करते हो, इसके अलावा पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। आप गालियों को प्रमोट कर रहे हो, आप नेगेटिव पॉडकास्ट को प्रमोट कर रहे हो कुछ लोगों के साथ मिलके। तो रेहान मलिक साहब, रेहान तारिक साहब, इस चीज़ों को आप लोग देखें, फेम बहुत हासिल कर लिया, इस फेम को आप ख़त्म करो। आप लोगों को मैं कहूँगा माफ़ी मांगनी चाहिए हमारी आवाम से कि आपने हमारी आवाम को गलत चीज़ों के पीछे लगाया है। पतलू की जिद में यार तुम लोग सारे इकट्ठे हो गए क्यों? और बाकी मैं सिंपल कहूँगा कि आप लोग अपनी औकात देख ले, आप लोग पहले क्या थे, अब क्या हो और आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ज़रूरी नहीं कि यार कंट्रोवर्सी में आप लोग घुसो। ठीक है, रजब पाकिस्तान से बाहर चला गया, पतलू भी पाकिस्तान से बाहर चला गया, तुसी इतने रह के कर लेता साड़ी आवाम हस्ते, कुछ भी नहीं किया यार। दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम जस्ट फॉर देयर व्यूज़। ये अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, दूसरों की माँ बहन को गालियाँ निकाल रहे हैं। बदले में आप क्या समझते हो कि आपको बदले में दुआएं मिलेंगी? बदले में तनु भी गाल मिलनी है सर। इसलिए सोचें इस चीज़ को, फिल फोर आप लोग माफ़ी मांगो अपनी जो ऑडियंस है उससे, कि ऑडियंस को आप गलत तरफ लेके जा रहे हो। जो गालियाँ आप दे रहे हो ये ऑडियंस सुन चुकी है। ऑडियंस से अपनी माफ़ी मांगो और उसके बाद तौबा करो और अल्लाह की तरफ रुजू करें और मेहरबानी करें, शुबदाबाजी सारे बंद कर दें। सैलाब के अंदर किसने कितनी मदद की है मुझे सब पता है, मेरे पास सारी फिगर्स है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बोलते नहीं हैं। हाँ, कुछ लोग जो नहीं शो करना चाहते हम उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो शो करना चाहता है, जिसने शो किया हम उस पर बात कर सकते हैं। हमने फिर भी नहीं की, चलो खैर है, वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बनाई, कोई मसला नहीं है। मुझे पता है कि किस टिकटॉकर ने कितने पैसे दिए हैं। वीडियोस कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।